हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो बात कर लेते हैं 19 मई एसएससी जीडी मॉक एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आपको शुरू करना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हिंदी से शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदी या फिर जीके से शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैथ और रीजनिंग को लेकर बैठ जाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन होता है, तो आपको टाइम की कमी ज़रूर पड़ सकती है। एक बार आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको मतलब हिंदी या फिर जीके से शुरू करना है। सबसे पहले आप लोग हिंदी से शुरू करिए, क्योंकि हिंदी आसान होता है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम कर पा रहे हैं, आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरीके से। और इस तरीके से मतलब अटेम्प्ट कीजिए कि जो भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, वहीं पे आपको जो भी मतलब आसान में कन्फ्यूज़न है, वहीं पर सॉर्ट आउट करके तब जाके आगे बढ़िए। क्योंकि अगर फिर से आपको दोबारा लौट के जाना पड़ेगा हिंदी जीके के लिए, तो कहीं न कहीं आपको टाइम की कमी महसूस ज़रूर हो जाएगी। अगर आप लोग वहीं पे क्लियर करते चल रहे हैं तो ठीक है। जैसे आप रीजनिंग उठाइए, मैथ को सबसे लास्ट में, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव हो सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें टाइम लगाएँ, क्वेश्चंस आपसे ना बने। तो आप सबसे पहले रीजनिंग कीजिए। रीजनिंग आप टाइम देते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाता है, क्योंकि आप इसको बना पाते हैं। और मैथ की बात है तो मैथ में कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो आपको कैलकुलेटिव मिल जाएंगे या फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, आधा करके उसके बाद से टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले हिंदी करना है, उसके बाद से जीके चेस करना है, उसके बाद से रीजनिंग, उसके बाद से मैथ मैथ बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर बन रहा है मेरा। और आप लोग भी प्लीज़ अपना कमेंट में शेयर कीजिएगा अपना मार्क्स वगैरह। और अगर आप लोग अभी तक मॉक नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ सब लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ही मंथ बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के लगभग। तो अगर अभी से आप लोग मॉक देंगे तो आपकी जो भी कमी है आपको पता चलेगी डेली। और डेली एक मॉक तो लगाते रहिए, और मिनी मॉक आता है, उससे आप 10 से 15 मिनट दे के अपना वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से मॉक देने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए हैं, कौन सा गलत हो गया है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं और उस पर काम करेंगे, बाकी जो आता है उसको भी प्रैक्टिस में रखे रहिए। जो नहीं आता है उस पर ज़्यादा वर्क कीजिए, ताकि अगले मॉक में अगर देखने को मिले तो आप इसे अच्छा आसानी से कर पाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 18 क्वेश्चन सही हुआ था, और एक क्वेश्चन गलत हुआ, और एक को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। उसका लॉजिक कुछ और ही लग रहा था और मुझे उस टाइम मेरे माइंड में नहीं क्लिक हो रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो एनालॉगी का क्वेश्चन है, जिसमें तीव्र और कुंद वाला जो था, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, उसमें गलत लगा दिया। उज्ज्वल रहेगा तो हमने प्रकाश लगाया था। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत है। 2 क्वेश्चन कहाँ से गलत हुए हैं मैं बता देती हूँ। रिक्त स्थान का गलत हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसे ऑप्शंस रखे गए थे ताकि जिससे आपको लगेगा कि ये वाला सही होगा, बट ऐसा नहीं था, वो दूसरा ही ऑप्शन सही हुआ था। तो जिसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन बस रिक्त स्थान के ही गलत हुए थे, बाकी 18 क्वेश्चन सही हैं हिंदी में। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में मेरे आज 12 क्वेश्चन सही हुए हैं, और 2 क्वेश्चन गलत हुआ है। 2 क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ है, जैसे कर्क रेखा वाला था। कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और एक और क्वेश्चन था, शायद मुझे ये याद नहीं आ रहा है। और मैथ की बात करें तो मैथ मेरा पिछले मॉक में इतना अच्छा स्कोर आया था, 19 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, और एक भी गलत नहीं हुआ था। एक को मैंने छोड़ दिया था जो बेलन वाला था, बेलन का था। बट इस वाले में क्या हुआ है, कैलकुलेशन इतना ज़्यादा था इसका कि आधे क्वेश्चन करने के बाद मुझे लग रहा था कि ये नहीं बन पाएगा, छोड़ दे रहे थे। टाइम मेरा पूरा उसी में ख़त्म हो जा रहा था। जो भी क्वेश्चन कर रहे थे आधे तक ही पहुंच पा रहे थे, और कैलकुलेशन इतना ज़्यादा हार्ड था कि मतलब बन ही नहीं पा रहे थे क्वेश्चन। तो मेरे इसमें 9 क्वेश्चन से ही बन पाए हैं, और एक गलत भी हो गया है जिसमें से। गलत हुआ है जो नाव और धारा वाला था उसमें, क्योंकि वो मेरा थोड़ा कंप्लीट नहीं है अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, इसकी वजह से गलत हो गया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, इसकी वजह से टाइम टेकिंग भी था, तो नहीं हो पाया है। और टाइम की कमी नहीं हुई है, बट हमने टाइम लगा रहे थे, बट बन नहीं पा रहा था हमसे क्वेश्चन। तो थोड़ा उसका कंसेप्ट ही अलग है, तो उन सारे टॉपिक को हम अच्छे से फिर से उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को फिर से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि नहीं बन पाया। तो अगर फिर से मॉक में देखने को मिलेगा तो फिर नहीं बन पाएगा, अगर आप अपनी कमी को वहीं दूर नहीं करेंगे तो। इस तरीके से करना है। टोटल मेरे 57 क्वेश्चन सही हुए हैं, और 6 ही गलत हुआ है, क्योंकि हमने कि तुक्काबाजी नहीं किया है, इसलिए निगेटिव थोड़ा मेरा कम हुआ है इस वाले मॉक में।
और टोटल मार्क्स की बात करें तो 112.5 बना हुआ है मार्क्स, और यहाँ पे इस तरीके से 160 में से, ठीक है। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं कि मतलब आपका नेगेटिव में ना जाए तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चन आप करेंगे उसमें से थोड़ा सा कम ही कटेगा। अगर ना चाहते हुए भी देखिए मेरा 6 क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।